सभी की प्यार भरी याद लेते हुए जब आज बाबा ने वतन में बुलाया, वतन का दृश्य ही निराला था। इतने सारे विश्व के ब्राह्मण परिवार, कितनी भीड़ थी, इतने लोग थे सारे विश्व के। किसी ने हाथ में गुलदस्ता, किसी ने माला, भिन्न भिन्न प्रकार से अपने हाथ में कुछ ने सौगात। निर्वैर भाई बाबा के साथ खड़े थे, बिल्कुल साथ में। और जब सभी जो कुछ लेके आए थे वो स्वीकार कराना चाहते थे, तो निर्वैर भाई ने हाथ से सभी को स्वीकार करते हुए आते थे। और कुछ बहुत ही समीप आ रहे थे, तो निर्वैर भाई उनसे हाथ भी मिला रहे थे। कुछ क्षणों के लिए इस प्रकार से मिलन चलता रहा। बाबा ने सभी को बहुत प्रेम भरी दृष्टि दी। फिर जब बाबा ने मेरी तरफ देखा तो कुछ जो सभी के प्रश्न वो शायद थोड़े से मेरे चेहरे में भी दिख रहे थे, तो बाबा मुस्कुराने लगे। निर्वैर भाई भी सदा की तरह मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, जो प्रश्न आज आप पूछ रहे हैं, छुट्टी नहीं ली, पहले नहीं बताया, ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न ब्रह्मा बाप के समय भी बाबा से पूछे कि पहले क्यों नहीं बताया, छुट्टी क्यों नहीं ली। तो बाबा ने कहा कि देखो, छुट्टी तो दे भी नहीं सकते थे, कौन देगा छुट्टी। लेकिन दो बातें हैं। एक तो बाबा ने कहा कि आप सबको मालूम ना हो कि उनका जो रथ था उसमें काफी तकलीफ थी। बाबा कभी भी अपने किसी बच्चे को इस तरह से इतनी तकलीफ में देख नहीं सकते। दूसरा, बाबा ने कहा कि जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो एक नए तरह का प्लान था, इसी तरह से कुछ ऐसा प्लान बाबा बनाएंगे निर्वैर भाई के साथ, जिसमें सारे ईश्वरी परिवार, विश्व के परिवार के लिए कुछ परिवर्तन आएगा। बाबा ने कहा, आप सभी उनके गुणों का, उनके व्यवहार का वर्णन करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे उदाहरण थे कि अब हर एक के मन में
और दो बातें आएंगी कि मैं भी दुआएं लूं अपने संबंध और व्यवहार से, और दूसरा एवर रेडी तो सबको रहना है। निर्वैर भाई का वतन में फरिश्ते रूप में जाना हम सभी के लिए एक इशारा है। अचानक तो होना ही है, परंतु तैयार भी रहना है। बाबा ने, मैंने कहा बाबा आपके लिए, निर्भर भाई के लिए बहुत प्रेम से भोग आया है। तो बाबा ने स्वीकार किया, फिर निर्भर भाई को स्वीकार कराया, और फिर आज वतन में सभी पूर्वज आत्माएं निर्भर भाई का तो स्वागत कर ही रहे थे, लेकिन आज मुख्य रूप से बाबा ने जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्भर भाई, तो तीनों जैसे बाबा के सामने खड़े हैं। बाबा ने कहा तो ऐसे तो हर एक आत्मा जो भी इस समय पर मुख्य रूप से मंच पे पार्ट बजा रहे हैं, सब में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन ये तीन, इन्होंने जो पार्ट बजाया यज्ञ के लिए दादियों के साथ साथ, साकार बाबा के साथ, तो आज बाबा उनको भी भोग स्वीकार करा रहे थे। बाबा ने कहा अब सबको ये आता है, तो निर्भर भाई की तरफ देख के कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, जो भी कई हैं, तो वो उनका क्या होगा, कौन करेगा। तो निर्भर भाई मुस्कुराने लगे कि मैं तो सिर्फ एक प्लान ही देता हूं, करने वाले तो आप लोग ही हैं, तो आप सब करेंगे, और अभी तो नए नए प्लान बनेंगे। तो मैंने कहा कि आइडिया दो कौन से प्लान बनेंगे। बाबा ने कहा बहुत नजदीक में आप लोग देखेंगे, एक तो ब्राह्मण परिवार में बहुत परिवर्तन आएगा, बेहद का वैराग्य, उसके बाद निर्भर भाई कहने लगे कि एक ही संकल्प है कि सभी आपस में रूहानी स्नेह और एक ही मत पर चल, रूहानी स्नेह और एक ही मत पर चल, सारे विश्व के सामने, सारा विश्व का में परिवार एक उदाहरण बने और बनेगा। तो निर्भर भाई, ऐसा लग रहा था कि मेरा भी मन नहीं भर रहा है, इस तरह से बातें कर रहे थे। बाबा ने कहा हर एक अपने को जो भी कार्य मिला हुआ है या विशेषता है, सब पूरी जिम्मेवारी से, सच्चाई से उस कार्य को संपन्न करे। मैंने कहा निर्भर भाई सब कहते हैं कि हम तो मिस करेंगे आपको, तो कहा नहीं, मैं तो और ही ज्यादा, अभी तो मैं जाता भी नहीं था कहीं बहुत समय से। मैं बाबा के साथ मैं भी चक्कर लगाता रहूंगा, ऐसे कहते हुए
फिर थोड़ा शांत से मैं भी देख रही थी, तो थोड़ा तो उनके प्यार से कहें दिल तो भटकाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे जैसे बाबा साथ हैं, हमारी दादी साथ हैं, निर्भय भाई भी साथ साथ सेवा में रहेंगे। ऐसा कहते हुए निर्भय भाई ने सबको फिर से हाथ हिलाकर जैसे विदाई भी दे रहे हैं और मिल भी रहे थे। तो मैंने कहा कि सभी भाइयों ने कहा है कि आपसे मिलना है, अब छुट्टी नहीं दे बाबा को। वो बाबा की तरफ देखने लगे, तो बाबा मुस्कुरा के कहते हैं भी नहीं, फिर कभी, आज नहीं। फिर मैंने तो कुछ नहीं कहा। बाबा से दृष्टि लेते हुए, निर्भय भाई से दृष्टि लेते हुए मैं वापस यहाँ पर आ गई। ओम शांति।